आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की, जहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उजागर की भाजपा सरकार की कमियां। आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश इस समय अपराध प्रदेश बन गया है। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। रोज कहीं न कहीं बेटियों की असमत लूटी जा रही है। हाथरस की घटना तो विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आखिर क्या बात है कि हाथरस की घटना के मामले सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सरकार जांच कराने से परहेज कर रही है। पीड़ित परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। जी आप देख रहे हैं जौनपुर जनपद से एनआईपी न्यूज़ रिपोर्ट जुबैर अहमद के साथ। सांसद जी, एक सवाल ये है मेरा कि योगी जी कह रहे हैं कि हम जमीन छुड़वा रहे हैं भूमाफियाओं से, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ पर एक प्रदर्शन किया था कि भाजपा का जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक की जमीन कब्जा कर रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तो अगर अल्पसंख्यक की जमीन कोई कब्जा करेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। अल्पसंख्यक की क्यों, आम आदमी की किसी की भी अगर जमीन कोई कब्जा करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ किसान की भी जमीन कब्जा की जाती है। अभी गाजियाबाद में गया था, वहाँ किसानों की जबरन जमीन कब्जा करके उसका उनको मुआवजा नहीं दे रहे थे, हमने उसमें भी खिलाफत की। नहीं, एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं कि हम जो है जमीन छुड़वा रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यूपी सरकार कह रही है कि किसान मुद्दे पर आप उत्तर प्रदेश की साजिश थी और कई ऐसी साइट है जिसमें इस्लामिक फंडिंग की बात सामने आई। इससे ज़्यादा मजाक कुछ हो सकता है? वो वेबसाइट देखी आपने? अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं कृपा करके हाथ जोड़ूंगा, देख लीजिए उस वेबसाइट। अंग्रेजी की वेबसाइट से उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाई जा रही है, अंग्रेजी की वेबसाइट खोल के, और जो विदेश में चल रही है और जिसमें जो कुछ बातें लिखी हुई हैं वो अश्वेत और श्वेत के बीच में जो कुछ झड़प और हिंसा हुई अमेरिका में पिछले दिनों, वो उस बात को दिखा रही है। उस वेबसाइट में वो बात दिखाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उस वेबसाइट से उत्तर प्रदेश के हाथरस में हिंसा फैलाई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की बुनियाद पे, हिंसा की बुनियाद पे, नफरत की बुनियाद पे समाज को बांटने का काम करती है, वो अगर इस तरह की बातें करते हैं, इनसे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं है। वो वेबसाइट का सच बहुत सारे पत्रकारों ने उजागर किया है, उसको देखिए। अंग्रेजी की वेबसाइट चला के और उसको झूठा एक प्रचार करके मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो किसान विधेयक है, किसान विधेयक दिल्ली में सरकार लागू करेगी या नहीं लागू करेगी? नहीं, हम इसका विरोध करेंगे और हम इस लागू या ना लागू सीधे सीधे विरोध आप करेंगे। जो केंद्र सरकार का, सुन तो लीजिए, केंद्र का जो कानून होता है, कुछ मामलों में राज्य के पास स्वतंत्रता होती है कि हम उस कानून को लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कानून होते हैं जो बाध्यकारी होते हैं। इसमें भी हमारी सरकार विधिक राय लेकर और अपने दिल्ली के बारे में फैसला लेगी कि हम इस कानून के खिलाफ किस तरह से खड़े हो सकते हैं। मल्हनी उपचुनाव, लेकिन कृषि जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है। जी, मल्हनी उपचुनाव इस समय प्रदेश में साथ पार्टी की क्या स्थिति है? उपचुनाव में हम लोग हिस्सा नहीं ले रहे, किसी को समर्थन या न किसी को समर्थन दे रहे हैं, ना हिस्सा ले रहे हैं। कुमार विश्वास आपके पार्टी के बड़े नेता कितने समय है कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि जब भी देखिए कोई भी कविता सम्मेलन होता है आम आदमी पार्टी के उनके बारे में मैंने संकल्प ले लिया है, मैं बाहर कोई एक शब्द भी उनके बारे में टिप्पणी नहीं करता। पार्टी में है कि नहीं है? मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। पार्टी में है कि नहीं? और कोई प्रश्न? उत्तर प्रदेश में योगी राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। प्रदेश में हर जिले के अंदर मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। वो चाहे जौनपुर का मड़ियाऊ हो, वो चाहे लतीफपुर खीरी हो, वो चाहे फतेहपुर हो, बागपत हो, उत्तर प्रदेश के हर जनपद के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि ये सरकार बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दरिंदों के पक्ष में खड़ी होती है। जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये कृत्य करते हैं, उनके पक्ष में खड़ी होती है। अभी एक भाजपा के
पूर्व चेयरमैन और जिनकी पत्नी वर्तमान में चेयरमैन है बाराबंकी, उनका बयान सुनेंगे तो आपको शर्म आएगी कि कैसी मानसिकता के लोग हैं ये। वो उस लड़की को ही दोषी ठहरा रहे हैं और प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं, और निर्भया के मामले में भी कह रहे हैं कि उसमें निर्भया की गलती थी। तो अब ऐसी मानसिकता के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, कैसे न्याय मिलेगा? हम लोगों ने डिमांड की है कि इस पूरे प्रकरण की किसी दूसरे राज्य में, गैर भाजपा शासित राज्य में सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट के जज से मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो और परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। कोई आर्थिक लाभ की भी बात करेंगे परिवार के लिए? 25 लाख रुपए इन्होंने घोषित किया है पहले से परिवार को इस वक्त, और एक नौकरी और मकान की भी बात की है सरकार ने, लेकिन परिवार को इस वक्त न्याय की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। वो भरोसा दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि उन लोगों से मुलाकात के बाद भी उन लोगों ने यही बात कही। आपको तो मुलाकात करने ही नहीं दिया गया था? नहीं, मैं मिला था, विरोध आपको? मैं मिला था, पुलिस की सुरक्षा में मुझे ले जाया गया और वहाँ हमला कराया गया। तो एक प्रकार से ये विश्वासघात किया उन लोगों ने मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की, जहां पर बीडीसी शैलेंद्र यादव की हत्या के आरोपी को थाना केराकत पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार एवं हत्या में शामिल प्रयुक्त बरामद हुआ सामान। पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। जी आप देख रहे हैं जौनपुर जनपद से IP न्यूज़ रिपोर्ट जुबैर अहमद के साथ। इस संबंध में थाना केराकत पे मुकदमा अपराध संख्या 345/2020 अंतर्गत धारा 302 IPC दर्ज किया गया था और एक ब्लाइंड केस था जिसका वर्कआउट करने के लिए तुरंत SP सिटी के निर्देशन में कई टीमों का गठन कर दिया गया था। और मुझे बताने में खुशी है कि जौनपुर पुलिस द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उनके द्वारा जिस हथियार से मृतक पे गोली चलाई गई थी वह हथियार भी उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है और इसके साथ साथ इसकी हत्या से जुड़ी जो साजिश है उसका पर्दाफाश हो गया है। इस मामले में हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक राम अनिल, एक सुशील उर्फ गोलू गिरी और एक मुकेश यादव हैं, जिनकी डिटेल प्रेस नोट में दी गई है। और इन तीनों को जेल भेज करके इस केस की प्रभावी पैरवी के लिए इस केस को मॉनिटरिंग सेल में डालेंगे और आगे जो भी प्रगति होगी उससे आप लोगों को। ये लाइसेंसी रिवॉल्वर किसका है? ये लाइसेंसी रिवॉल्वर मुकेश यादव के पिता राम अनिल के नाम पे। हत्या किस कारण से हुई थी? कुछ पता चला? हत्या के पीछे इनकी रंजिश सामने आ रही है। राम अनिल और मृतक जो हैं एक ही गांव के आगे पीछे रहने वाले थे और इनकी आपसी रंजिश के चलते आने वाले समय में राम अनिल की कुछ ख्वाहिशें थी जिसके चलते उनको लग रहा था कि शैलेंद्र यादव शायद उनके रास्ते में आए, तो उसके चलते उन्होंने साजिश रची और उनके बेटे मुकेश यादव और उनके मित्र सुशील गोलू गिरी ने इसको अंजाम दिया। तो 120B में राम अनिल और 302 और 120B में सुशील गिरी और मुकेश यादव को। राजनीति के कारण तो इनकी हत्या हुई। ये BDC सदस्य भी थे। BDC सदस्य थे और इसी को लेकर के राम अनिल की कुछ आने वाले समय में आकांक्षाएं भी थी। इन सब बिंदुओं पे बाकी आगे जो भी हमारी विवेचना में आएगा, भी इनको गिरफ्तार किया गया, विवेचना हमारी प्रचलित है, उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इनका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? क्योंकि अभी पकड़े गए हैं तो उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। जो भी निकलेगा हमको थानों के उससे और अन्य जनपद के उससे वो आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा।